हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार फिर से आप लोगों के सामने संधि का एक भेद स्वर संधि और उसके जो 5 भेद हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि, जो मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था। तो हमने दीर्घ की जानकारी पिछले वीडियो में दिया था। अब मैं गुण के बारे में आपको बताऊंगा। जो गुण मतलब गुण स्वर संधि क्या होता है और इसको हम कैसे पहचानेंगे। सबसे बड़ा इसमें इस वीडियो में आपको यही मिलेगा जो हम गुण स्वर संधि को पहचान सकते हैं आसानी पूर्वक, और ये CET एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और वहाँ आपको जब इसके क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं जो गुण स्वर संधि कैसे ये होगा, ये आप इस वीडियो से जान सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहले गुण स्वर संधि में। फिर मैंने स्वर संधि का जो यहाँ परिभाषा दिया, स्वर के साथ स्वर अथवा 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे गण जोड़ ईस्त गणेश, रमा जोड़ ईस्त रमेश। इसमें हमने एग्जाम्पल में भी वही गुण वाला ही एग्जाम्पल यहाँ दे करके आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आते हैं स्वर संधि के जो भेद हैं, वो 5 भेद हैं जो हमने अभी पहले बताया। अब हम यहाँ अपने सीधे टॉपिक पर लौटते हैं, जो गुण स्वर संधि। तो इसका एक ट्रिक है, इसको पहचानने का एक बहुत बड़ा ट्रिक है, जिसमें ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा होनी चाहिए। अगर किसी शब्द में ये आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाइए जो वह गुण स्वर संधि है। जैसे प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ हो, जैसे ओ या आ, तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में ह्रस्व अथवा दीर्घ हो, तब ओ प्लस ई ए बन जाता है, आ प्लस ई ओ बन जाता है, ओ प्लस री अर हो जाता है। तो ए की मात्रा हो गई, ओ की मात्रा, अर की मात्रा हो गई यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं इसमें ए शब्द मतलब से क्या शब्द बन सकता है। ए शब्द से बनेगा ओ और ई को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ ह्रस्व ई है तो ए बन जाता है। जैसे देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र। तो यहाँ देखिएगा जो इसके ऊपर में एक लकीर है, एक डंडा है। तो जब दोनों शब्द जुड़ते हैं और उसके ऊपर में एक लकीर सिर्फ आता है, एक डंडा सिर्फ आता है, तो आप ये समझिए कि यह गुण स्वर संधि है। यही इसकी पहचान का मतलब, आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे आ जोड़ ई तो ए बन गया, तो महा जोड़ इन तो महेंद्र। यहाँ देखिए एगो डंडा मिलेगा आपको ऊपर में। तो जब एक डंडा अगर ऊपर आपको दिखाई दे, समझ जाए तुरंत वो कौन संधि है, गुण स्वर संधि है। जैसे आ प्लस ई तो ए बन गया, तो महा जोड़ इन तो महेंद्र। फिर ओ प्लस दीर्घ ई तो ए बनेगा। जैसे सुर जोड़ ईस तो सुरेश। यहाँ देखिए एगो डंडा ऊपर में है, आ प्लस दीर्घ ई और ए बन गया, तो रमा जोड़ ईस तो रमेश। देखिएगा एगो डंडा है यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं, जो ए की मात्रा अगर रहेगी ऊपर में दोनों शब्द। हाँ, इसमें ये सबसे बड़ी बात है, जब ये जुड़ता है ना, वहाँ हमको देखना है जो एक डंडा होना चाहिए। अब शब्द में कहीं भी है तो वो नहीं हम समझ, जैसे द के ऊपर ए है तो ये नहीं समझ जाइए जी ये हो जाएगा। जब वो जुट जाएगा और जुड़ने के बाद वो ए की मात्रा में आता है, तब वो गुण स्वर संधि कहलाता है। जैसे हम ओ वाले शब्द को देखते हैं, ओ की मात्रा में देखिए, ओ जोड़ ऊ तो बराबर ओ। जैसे पर जोड़ उपकार तो परोपकार। यहाँ देखिएगा ओ की मात्रा आपको दिखाई देगी। आ जोड़ ऊ तो ओ हो गया, तो महा जोड़ उत्सव तो महोत्सव। जब यह दोनों जुड़ता है और जहाँ जुटेगा वहाँ पर ओ की मात्रा अगर दिखाई दिया तो समझिए तुरंत कौन संधि हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। ओ प्लस ऊ तो दीर्घ ऊ है तो ओ बन जाता है। जैसे जल जोड़ उर्मी तो जलोर्मी। आ जोड़ ऊ तो ओ बन गया। जैसे दया जोड़ उर्मी तो दयोर्मी। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ओ की मात्रा है दोनों शब्द में, जुड़ने के बाद वो ओ की मात्रा में बदल जाती है, तो वहाँ हम समझ जाएंगे कौन संधि हो गया, गुण स्वर संधि। तो हमने आपको ए की मात्रा और ओ की मात्रा बताए। अब हम अर की मात्रा पर आते हैं। जैसे ओ जोड़ री तो अर हो गया। तो ब्रह्म, जैसे है ना ब्रह्म अजोड़ ऋषि तो ब्रह्मर्षि। देव जोड़ इंद्र, देव जोड़ ऋषि तो देवर्षि। अब यहाँ देखिए आ जोड़ री तो अर फिर यहाँ बन गया, तो ओ प्लस री तब भी अर होगा, आ प्लस री तब भी अर होगा। तो यहाँ हमको यही सीखना, महा जोड़ ऋषि तो महर्षि। इस तरह से हम इसको जानेंगे जो गुण स्वर संधि। इसके बाद हम कुछ शब्द लाए हैं जिसको आप यहाँ लिख दिए। अगर कहीं इन शब्दों में से वो आ जाए CET में तो आप वहाँ जान करके
ये भी जान सकते हैं जो गुण, जैसे सुरेंद्र दिखाई देते, यहाँ एक ही मात्रा, उपेंद्र दिखाई दे, नरेंद्र दिखाई दे, नरेश दिखाई दे, खगेश दिखाई दे, देवेश दिखाई दे, गणेश दिखाई दे, महेश दिखाई दे, महेश्वर दिखाई दे। हमने सबको यहाँ घेरा में बंद कर दिया। देखिएगा यहाँ पर एक डंडा ऊपर में है। जब ये दोनों जुटने के बाद एक ही मात्रा दिखाई दे तो हम लोग तुरंत उसको पहचान लेंगे, यह गुण स्वर संधि है। अब हम ओ की मात्रा में आते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा ओ की मात्रा, यहाँ देखिएगा हितो, मानवोचित, हितोपदेश, वीरोचित, महोत्सव, महोत्सन, देखिएगा ओ की मात्रा सब में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये समझ जाइए कौन सा हो गया, तो गुण स्वर संधि हो जाता है। अब अर की मात्रा से हमने कुछ बनाया है, वो देखिएगा दयोर्मी, महोर्जा, सप्तर्षि, देवर्षि, दयोर्मी, राजर्षि। तो दयोर्मी शायद 2 बार लिखा गया है। तो यहाँ देखिएगा अर की मात्रा आपको दिखाई देगा इसमें, तो यह अर की मात्रा, इससे हम लोग समझ जाएंगे कि यह कौन सा संधि है, गुण स्वर संधि। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा जो हमारे लिए गुण स्वर संधि थोड़ा सा आसान हो गया है। फिर मैं अगले वीडियो में ला करके आपको बताऊंगा कि वृद्धि स्वर संधि क्या होता है। थैंक यू।